सफल होगी तेरी आराधना। दादी, आप साहब जी की बात का बुरा मत मानिए। ऐसे घर छोड़कर मत जाइए आप, इस घर को आपकी जरूरत है। कोई जरूरत नहीं है हमारी यहाँ। इस घर को एक नया मुखिया मिल गया है, माधव भारद्वाज, जो इस घर के सारे रीति रिवाज, सारे संस्कार, सही गलत सब कुछ भुलाकर अपने हिसाब से इस घर को चलाना चाहता है। तो कर ले अपनी मर्जी, चला ले अपने हिसाब से। आज तक दादी की आंखों में किसी ने आंसू नहीं आने दिए दीदी। दादी इस घर की नींव है, उनके बिना ये घर घर नहीं मकान है दीदी। लेकिन आज भैया ने एक अनजान लड़की के लिए दादी को रुला दिया, और आपने भी कुछ नहीं कहा। आप दोनों इस घर के बड़े हैं, लेकिन आज आप दोनों ने इस घर की नींव पर दरार डाल दी। चार दिन के अंदर इस खानदान के लोगों को पानी पिला दिया इस देविका ने। और जिस हिटलर की नानी से मेरी सास भी डरती थी, उसे इस घर से फैश करा दिया इस देविका ने। कल कहीं बड़ी बहू बनने के बाद मुझे और किशन को भी नहीं 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 नहीं, ये डिंपल नहीं, कुछ करना होगा। इस देविका को बॉटल में उतारना पड़ेगा। दीदी, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करेंगी आप? 10 दिन में मैं आपकी भाभी बनने वाली हूँ, और हाँ, इस घर की मालकिन। मान गई ना? हम भी नए खिलाड़ी जो है ना, वो इतने कुछ कम भी नहीं है। मतलब देखिए ना, इतने सालों से आप एमडी को मना कर ये पूरी जायदाद जो है अपने बेटे के नाम नहीं कर पाए, और मैं बस कुछ ही दिनों में घर की मालकिन बन गई। वैसे आप भी काफी इंटेलिजेंट हो। हाँ, एमडी के सामने मेरे खिलाफ आपने कुछ भी नहीं बोला। मान गई ना, मुझसे नहीं जीत सकती आप। गुड, इम्प्रेसिव। अब शायद शादी के बाद ना मैं आप पे थोड़ी सी रहम कर सकती हूँ। आपको और आपके बच्चों को यहाँ रुकने दूंगी क्या? आज ही तो वो खूसट बूढ़ी निकली है, कल शायद आपको। एमडी और इस घर ने मुझे ठुकराकर जो मेरी बेइज्जती की थी, उसे मैं आज तक नहीं भूली। मन तो कर रहा है इस पूरे घर को ना बारूद से उड़ा दूं, लेकिन अब एमडी से शादी करके मेरा बदला पूरा करूंगी मैं। पहले उस आराधना और उसके बच्चे को इस घर से बाहर फेंकूंगी, और फिर एक एक करके सारे घर वालों को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वैसे देविका, अगर तुम्हें शादी के बाद कोई भी हेल्प चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो। पता है, जेठानी जी तो मुझे छोटी बहन की तरह मानती थी। अब तुम चाहो तो
तुम्हारी भी बन सकती हूँ। क्या? छोटी बहन। थैंक यू। ये बुढ़िया गई क्यों नहीं अभी तक? दादी, कल रात हमने बहुत सोचा, फिर हमें समझ में आया हम हमारे पोते की खुशी के बीच में आ रहे हैं। कल रात उसका दुख, उसका दर्द, सब कुछ उसकी आंखों में साफ साफ नजर आ रहा था। हमारा पोता रोज रोज के इन तमाशों से थक गया है, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि अगर तुमसे शादी करके उसे शांति मिलती है तो हमें ये रिश्ता मंजूर है। और ये तलाक भी। अपने बेटे को खोकर कमजोर हो गई है ये बुढ़िया। अब अपने पोते को नहीं खोना चाहती। इसे खोकर तो हमारे कदम ही लड़खड़ा जाएंगे। ये तो हमारी सारी दुनिया है, इसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। बेटा, इस बुढ़िया से अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना इसे। दादी, अरे अरे ये दादी को क्या हो गया है? माफी मत मांगिए दादी। आप क्यों माफी मांग रहे हैं? दरअसल माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। देख किस तरह मैं आपसे बात कर रहा था। अगर आपकी जगह मैं होता ना, खींच के थप्पड़ मारता, और यही आपको करना चाहिए था। पता नहीं था कि मुझे क्या हो गया था, होश खो बैठा था मैं, इसलिए मैं आपसे माफी मांगता हूं। I'm sorry. दादी, आपने मुझे अपना लिया ना, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपसे हमें और कुछ नहीं चाहिए। जिस तरह कल माधव ने अग्नि को साक्षी मानकर तुमसे शादी करने का बहुत बड़ा वचन दिया था, इसी तरह तुम्हें भी एक वचन देना होगा। जिस तरह दामिनी ने अपने आप को इस घर की बहू बनकर साबित किया था, उसी तरह तुम्हें भी अगले 10 दिनों में ये साबित करना होगा कि तुम भरद्वाज परिवार की बहू बनने के लायक हो। माधव की बीवी बनना इतना आसान नहीं है। भरद्वाज परिवार की इज्जत के साथ साथ उसकी जिम्मेदारियां भी बड़ी बहू के कंधे पर आती हैं, और कमजोर कंधे अक्सर इस बोझ के तले ढह जाते हैं। और फिर हमारी उम्र का भी क्या भरोसा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जिस तरह दामिनी को इस घर के तौर और तरीके सिखाए थे, उस तरह
तुम्हें भी घर की सारी जिम्मेदारियां सिखाए। एक तलाक तो हो चुका है, दूसरा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। माधव, शादी का फैसला तूने लिया था, इसलिए इसे निभाने की जिम्मेदारी भी अब तुम्हारी है। फिर मत कहना कि लड़की गलत थी। दादी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने आप को साबित करूंगी, आपको निराश नहीं करूंगी मैं। दादी, ये सब आप क्या कर रही हैं? आप ही ने कहा ना कि साहब जी बदल गए, सही गलत की पहचान भूल चुके हैं वो। ये सब आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? अगर साहब जी बिखर गए ना तो ये घर भी बिखर जाएगा। देविका जी सिर्फ बुरी नहीं है, वो उनके लिए खतरनाक भी है। आप साहब जी को उनके भरोसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त ना वो कमजोर हो गए, इसलिए अनजाने में आकर वो अपनों को तकलीफ पहुंचा रहे, और ऐसे में हम उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते। उन्हें हमारी जरूरत है। मेरा दिल कह रहा है देविका जी कुछ तो गलत जरूर कर रही है। साहब जी ऐसे नहीं है। विनायक, विनायक के बारे में सोचिए ना, उसका क्या होगा? हमें देविका जी का सच सबके सामने लाना होगा, और इसके लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज दादी, आप साहब जी को अकेला छोड़कर मत जाइए। देविका जी ना जरूर हमारे साथ कोई खेल खेल रही हैं। अब हमें भी उनके साथ वही करना होगा। आप कितनी भी चालें क्यों ना चले देविका जी, मैं आपको साहब जी और विनायक को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। जानती हूँ ये चाल चल रही है, पर मैं इन्हें जीतने नहीं दूंगी। सिर्फ 10 दिन की बात है, एक बार शादी हो जाए फिर बताती हूँ इन्हें। दादी, ये सब तो ठीक है, पर ये आराधना यहाँ पे क्यों है? एमडी और इसका तो तलाक हो चुका है ना, इसे तो घर से जाना चाहिए। दादी, आपने कोई जवाब नहीं दिया। विनायक को भूख लगी है, ये लो, उसके लिए दूध बनाओ। दादी, मैं नहीं, ये लो, उसके लिए दूध बनाओ। रुको देविका, पहली बात, बच्चे का दूध हमेशा गर्म पानी में बनाया जाता है, इस तरह ठंडे पानी में नहीं। और बच्चे को दूध के नाम पे क्या सिर्फ पानी पिलाओगी? बहू के साथ साथ तुम्हें विनायक की मां भी बनना होगा। दुगनी जिम्मेदारी है तुम पर। समझ सकते हैं कि तुम मां नहीं हो,
इसलिए तुम्हें ये सब नहीं आता, पर तुम्हें ये सब सीखना होगा। मासी से मां बनना होगा। विनायक के लिए आराधना ही उसकी मां है, दामिनी भी नहीं। आराधना ने उसे जन्म दिया है, उसे पाला है, और अगर अचानक आराधना चली जाएगी तो विनायक का क्या होगा? तुम एक दिन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती, और अपनी मां को 2 बार खोना क्या विनायक के लिए सही होगा माधव? दादी ऐसा जानती हूं मैं, मां बनना आसान नहीं होता। थोड़ा वक्त दो खुद को, तभी तो विनायक को संभाल पाओगी। आप सही कह रही हैं दादी। इन 10 दिनों में तुम्हें सिर्फ एक अच्छी बहू ही नहीं, बल्कि विनायक के लिए एक अच्छी मां बनकर भी साबित करना पड़ेगा, ताकि तुम आराधना की जिम्मेदारियां संभाल सको। आराधना, तुम्हें देविका को सब कुछ सिखाना होगा। विनायक का दूध बनाना, उसका खाना बनाना, उसे नहलाना धुलाना, उसकी पसंद नापसंद, विनायक से जुड़ी हुई हर चीज देविका को आनी चाहिए। जी, सब कुछ कर लूंगी मैं। थैंक यू देविका। आइए ना देविका जी, आपको ना मैं विनायक की मालिश करना सिखा देती हूँ, जैसे मेरी काकी ने मुझे सिखाया था। तो प्लीज अपने ये ड्रामा ना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है ये सब करके तुम मुझे हरा दोगी? कभी नहीं आराधना। और तुम्हें ये लग रहा है कि दादी की बात मानकर मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ? नहीं, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए रुकने दे रही हूँ ताकि तुम मुझे रोज यहाँ देखो और तड़पो। एमडी और मेरी शादी की जो रस्में हैं ना, उन्हें देख के अपने आंसू रोज बहा। अभी आपको भले ही लग रहा होगा कि आप जीत गई हैं देविका जी, लेकिन आपने मुझे यहाँ रोककर सबसे बड़ी गलती की। दादी, मैं इतना तो समझ गई हूँ कि आप साहब जी के लिए यहाँ रुकी, लेकिन आप मेरी मदद क्यों कर रही हैं? मुझे तो आप जानती तक नहीं है, फिर आपने मेरी बात पर यकीन कैसे कर लिया? बात तुम पर यकीन की नहीं है आराधना, बात देविका के सच की है, जो हम अच्छे से जानते हैं। मतलब? बरसों पहले जब माधव और दामिनी की शादी तय हुई थी, तब माधव आपकी बड़ी बेटी दामिनी से प्यार करता है, और अगर आप लोगों को एतराज ना हो तो हम उन दोनों का रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। माधव और दामिनी को भी ये बात कभी नहीं बताई गई, और हमें भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि माधव के लिए देविका का प्यार इस पागलपन की हद तक है कि वो उसकी बहन की चिता की आग बुझने से पहले ही उसकी जगह लेने उसकी बहन के ससुराल में आ धमकेगी। और देविका के बारे में एक बात सिर्फ हम जानते हैं और किसी को कुछ नहीं पता। हम जानते हैं इस लड़की का सिर्फ मन ही खराब नहीं है, बल्कि ये बहुत खतरनाक भी है। उस दिन जब हम माधव और दामिनी की रिश्ते की बात करके घर से निकल रहे थे,
एमडी ने, आप मेरे साथ ना इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। उस नन्हे से बेजुबान मासूम की जान ले ली इस बेरहम लड़की ने। और उस दिन से हमने माधव को हमेशा इस लड़की से दूर रखा। और बेचारी भोली वाली दामिनी को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसकी बहन इतनी खतरनाक हो सकती है। अब हमें समझ में आ रहा है कि देविका ने आज तक शादी क्यों नहीं की, क्योंकि वो हमेशा से अपनी बहन का घर तोड़ना चाहती थी। आराधना, तुम्हें यहां उसे रुकने नहीं देना चाहिए था, पर तुम फिक्र मत करो, अब हम लड़ेंगे देविका से तुम्हारे साथ। बापा, साहब जी की रक्षा कीजिए। ले आओ। पाहन पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली तो पीस खाए संसार। घर की बहू के लिए सबसे खास होती है उसकी रसोई। घर का भंडार गृह सदा भरा रहे, ये एक बहू का धर्म है। इसीलिए हर साल हम इस दिन पर अन्नपूर्णा माँ की पूजा करते हैं और घर की बड़ी बहू चक्की पर खुद गेहूं पीसकर 101 पूरियां बनाकर अन्नपूर्णा माता के चरणों पर अर्पण करती है और माता से ये प्रार्थना करती है कि उसके घर का धान्य सदा फलता फूलता रहे। देविका, तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस साल ये पूजा तुम करो। जी मैं? एमडी, पर मुझे तो ये सब नहीं आता ना। तुम फिक्र मत करो, हम समझाएंगे। अच्छा वो मैं छोटी बहू हूँ, भला टली। वैसे भी तुमने वचन दिया था ना कि तुम इस घर के लिए एक अच्छी बहू बनकर साबित करोगी खुद को, तो बस मैंने सोचा कि इसी से शुरू करते। ठीक है दादी, घर की बहू होने के नाते मैं ये रस्म करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये आराधना ने अब तक मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है? इसका तो तलाक हो गया है ना? दादी, आप पहले इसे कहिए कि ये मंगलसूत्र उतार के अन्नपूर्णा देवी के पास रख दे, ताकि बाद में जब एमडी मेरे से शादी करेंगे तो मुझे ये मंगलसूत्र पहना सकते हैं। मैं इस मंगलसूत्र को खुद से अलग नहीं करूंगी। मैं मानती हूँ कि मैंने उन कागजों पर दस्तखत किए थे, लेकिन वो मैंने सिर्फ आपकी खुशी के लिए किए थे, ताकि आप खुद को तकलीफ ना पहुंचाएं। लेकिन मैंने आपसे ये बात पहले भी कही थी और आज मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे लिए ये रिश्ता 7 जन्मों का है और सिर्फ एक कागज के टुकड़े पर ये नहीं टूट सकता। अपने बेटे से अलग होने का दर्द सिर्फ एक माँ समझ सकती है, लेकिन मैं फिर भी इस घर से जाने के लिए तैयार तो हो गई थी ना। लेकिन इस बात के लिए मैं नहीं मान सकती।
आप लोगों को अगर ये शादी तोड़नी है, ये रिश्ता खत्म करना है या इस सब से आगे बढ़ जाना है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं, पर आप मुझे ऐसा करने पर मजबूर नहीं कर सकते। क्योंकि मेरा जो आपके साथ में रिश्ता जुड़ा है ना, वो मेरी आखिरी सांस तक रहेगा। अब ये इसकी मान्यता है, इसका विश्वास है, तो हम क्या ही कर सकते हैं, रहने देते हैं। हमारे यहाँ 7 फेरों का रिश्ता जन्मों का रिश्ता होता है, ऐसे एक कागज के टुकड़े पर नहीं टूट सकता। पर एमडी देविका, ये बात इसने मुझे पहले भी कही हुई है। तुम किसी चीज को मानती है तो इसमें इट्स ओके, इसमें क्या हर्ज है। पर एमडी जाने दो इस बात को। आराधना, ये मत भूलो कि तुम इस घर की पुरानी बहू हो और देविका इस घर की होने वाली बड़ी बहू है, इसीलिए इसकी बात का मान रखना भी तुम्हारा फर्ज है। दादी जी, ये आप क्या कह रही हैं? जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, बल्कि हमें तो ये लगता है कि तुम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता रख देनी चाहिए और आज जो 101 पुरिया बनाकर माँ के चरणों में अर्पण करेगा, उसी की जीत होगी। आराधना, अगर तुम हार गई ना, तो तुम्हें ये मंगलसूत्र उतारकर माँ के चरणों में अर्पण करना होगा। बोलो, मंजूर है? सोच समझ कर जवाब देना, क्योंकि अगर तुम हार गई तो तुम्हें ये मंगलसूत्र उतारना पड़ेगा और उसके बाद हम तुम्हारी एक भी नहीं सुनेंगे। जी दादी, मुझे मंजूर है। पर किस हक से ये पूजा कर रही है? ये क्यों करेगी पूजा? देविका, अगर उस दिन माधव ने शादी का वचन नहीं दिया होता तो आज ये रस्म आराधना ही कर रही होती, और हम ये सब तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ताकि ये मंगलसूत्र उतार दे। तुम क्या चाहती हो? अपनी पति की पहली ब्याहता के गले में मंगलसूत्र देखना चाहती हो? क्या हुआ देविका जी, आप डर गई मुझसे? डरे मेरी जूती। ये शर्त ना मुझे मंजूर है। दादी जी, आप ना उस देविका को ज्यादा गुस्सा मत दिलाया कीजिए। वो क्या है ना, कहीं उसने बड़े भैया को बोल के आपको फिर से घर से बाहर निकलवा दिया तो? सॉरी 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 दादी जी, वो दरअसल क्या है ना कि मैं नहीं चाहती कि आप इस घर से कहीं भी जाएं, क्योंकि आजकल बड़े भैया तो सिर्फ उस देविका की बात सुनते हैं, इसीलिए कह रही थी। तुम हमारी फिक्र मत करो, इस बुढ़िया की नजर तो स्वर्ग से भी तुम सब पर रहेगी। अपने बारे में सोचो, यूं ही खा खाकर अगर गोलगप्पा बनती रही ना, तो तुम्हारी जेठानी कहीं तुम्हें मुफ्त में रोटी तोड़ने के लिए सजा न दे दे। अब जाओ, जाकर अपनी बेटी को स्कूल के लिए तैयार करो। अरे जाओ, यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जी दादी जी, अभी जाती। कुछ काम तो कर लिया करो।
दादी, मैं जानती हूँ कि आपने जो भी किया ना वो मेरे लिए किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दादी। पगली है क्या? अपनों को शुक्रिया कहकर पराया नहीं करते। सही मायनों में तो तुम ही इस घर की बड़ी बहू हो, इसीलिए ये रस्म तू ही करेगी और जीतेगी भी। हमारे होते हुए कोई तुम्हारे मंगलसूत्र पर नजर नहीं डाल सकता। हाँ दादी, मैंने इससे पहले भी ना अपनी काकी के लिए 1 घंटे में 100 पूरियां बनाई थी, तो मैं ये कर लूंगी। तो करो, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरेगा हमारा, कुछ खाने के लिए भी चाहिए। जंग छिड़ चुकी है और सबने अपने अपने टीम्स भी चुन लिए, और आपकी वो बेवकूफ घुसट बुढ़िया दादी उस आराधना को सपोर्ट कर रही है। अरे क्या हो गया, घूर क्यों रही हो? सही कहा ना मैंने, बेवकूफी तो है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रही है। बुढ़िया जानती नहीं है कि उनकी कोई भी चाल ना कामयाब नहीं होने वाली, और चाहे वो जो भी कर ले, मेरे और एमडी की शादी को कभी नहीं रोक पाएंगे। और इसमें आपको ना उनके खिलाफ मेरे साथ लड़ना होगा। मुझे सपोर्ट कीजिए और अपने काम पे लग जाइए। वी आर विलेन्स, वो भी बड़े वाले। हीरोइनों को हराना तो हमारा काम है, राइट? अरे बाबा, इसमें आपका प्रॉफिट है, समझिए ना थोड़ा। मुझे सपोर्ट करेंगी तभी तो आपका ये फ्यूचर सिक्योर होगा। ठीक है, हम कुछ ऐसा करेंगे कि वो आराधना चक्की नहीं चला पाएगी। चंदा, What the hell? क्या कर रही हो तुम मेरे कमरे में? वो मैं आपके कमरे की सफाई कर रही थी। मेरे पीछे ना मेरे कमरे की सफाई नहीं होगी, समझी तुम? और मेरी कोई चीजों को हाथ मत लगाना। चलो निकलो। मैं सच में इस घर की बहू बन गई तो मैं तो ये घर छोड़ के अपने गांव चली जाऊंगी। गॉड, ये तो एमडी की असली दवाइयां हैं जो डॉक्टर ने लिखी थी, वो तो मैं फेंकना ही भूल गई। अगर किसी ने इसे मेरे कमरे में देख लिया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले इन्हें कोई देखे, ये फेंक देती हूँ। क्या हुआ आराधना? चैलेंज एक्सेप्ट करते वक्त तो बड़े जोश में थी तुम, अब क्या हुआ? और तुम तो गांव की लड़की हो ना, अपने जड़ों से जुड़ी हुई, फिर भी ये नहीं कर पा रही? जैसा हमने कहा था वैसा ही है ना? वजनदार है ना? ठीक है, जाओ। रमेश, मोहन, इस चक्की को उठाकर आंगन में रख देना।
देविका जी की शक्ल बता रही है कि उन्होंने इस चक्की के साथ कुछ तो छेड़छाड़ की है, वरना ये काम तो मेरे लिए बहुत आसान था। अरु, जिथे इच्छा तिथे मार्ग। मन में इच्छा हो तो कोई भी मुसीबत इतनी बड़ी नहीं होती कि उसका हल ना निकले। ये आराधना कहाँ जा रही है? क्या हुआ आराधना, इतनी जल्दी हार मान गई? दादी जी, आपके खाने का वक्त हो गया है, आप जाकर अपनी दवाई वाली सुई लगा लीजिए ना। नहीं, हम बाद में खा लेंगे, तुम काम करो। दादी, आपको डायबिटीज है ना, तो खाने के साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। अब अंदर जाइए, इंसुलिन लीजिए और वक्त पर खाना खाइए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। हाँ दादी, ये सब तो होता रहेगा, लेकिन सेहत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम जा रहे हैं, लेकिन अभी वापस आएंगे। चलो। Oh God! आइए बड़े साहब, नहीं मैं मैनेज कर लूंगा। अरे ये पानी किसने बंद कर दिया? आप सारी मुसीबतें एक साथ ही आने वाली हैं। दिखाई भी नहीं दे रहा। ओह गॉड! रुकिए, मैं पानी देती हूँ आपको। आराधना, मैंने कहा ना तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। जी, जाओ यहाँ जी। से। आराधना, आराधना, ये क्या किया तुमने? लौराटा लगा दिया। मैंने कहा था ना कि तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। क्या 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 प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? सुधारने जाती हो चीजें और बिगाड़ देती हो उन्हें। ये पकड़ो और निकलो। मुझे
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है, फिर क्यों कर रही हो तुम ये सब? तो मैंने भी तो कहा था ना कि आप मदद ले लीजिए। अगर आपने मदद ले ली होती तो अभी ये सब होता ही नहीं। आपकी वजह से मैं पूरी गीली हो गई। अंदानी प्रॉब्लम है क्या इसकी? डिम्पल, हाँ? तुम्हें छोटी बहन बनना है ना, तो बनो छोटी बहन, मेरी हेल्प करो ना। हाँ? जल्दी आओ। हे भगवान, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई। अगर इसकी मदद की तो दादी मुझे छोड़ेगी नहीं, और अगर नहीं की तो इस घर से मेरा पत्ता साफ। क्या करूं? वो क्या है ना देविका, मुझे पूड़ियां बनानी नहीं आती, और वैसे भी मैं अगर आपकी मदद करूंगी ना तो आप हार ही जाओगी। हाँ, एक काम करती हूँ, चंदा तुम देविका जी की मदद करो। चलो भाभी, हम? हाँ तुम। देविका मैडम का ऑर्डर है, चलो चलो। पर वो दादी। चुप ना, दादी पे मैं नजर रखती हूँ। आओ चलो। जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे नहीं, ऐसे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।